वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन बिजनेसेस के हवाले से जिन्होंने अपने बिज़नेस का आगाज़ किया है और जो सही प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, कहाँ पे हम अपना बिज़नेस जो है वो पोर्ट्रे कर सकते हैं, कहाँ से हम वो मार्केटिंग स्किल्स या फिर अपने बिज़नेस को एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और बेहतर तरीके से उसको आगे पहुँचा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव जो हैं वो लिए जाते हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव पहली बार लाहौर में लिया जा रहा है मेरा ब्रांड पाकिस्तान की जानिब से, जहाँ पर जितने भी लोकल बिजनेसेस हैं वहाँ पर आकर अपने जो भी ब्रांड हैं, जो भी प्रोडक्ट हैं उसको डिस्प्ले करेंगे। इससे कितनी हेल्प मिलेगी, वहाँ पे कितने ऐसे लोग मौजूद होंगे इंटरनेशनली या फिर बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड जिनसे लोकल बिजनेसेस को फ़ायदा होगा। इस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब मुआज काजी साहब ने, जो कि चीफ कोऑर्डिनेटर है मेरा ब्रांड पाकिस्तान एक्सपो 2025। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताएं मेरा ब्रांड पाकिस्तान ये क्या है, इसका इनिशिएटिव कब लिया गया और ये नाम जो बड़ा खूबसूरत है जिससे पता चल जाता है, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये कैसे लिया गया? देखिए, पाकिस्तान बिज़नेस फोरम पाकिस्तान के बिजनेसमैन की कम्युनिटी है और वो पाकिस्तान के जितने बिज़नेस इनिशिएटिव्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रहे होते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिसमें वो अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को इन्हांस कर सकते हैं और जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने चैलेंजेस को एड्रेस करा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान बिज़नेस फोरम ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम एटमी क़ुव्वत तो 1998 में बन गए थे, लेकिन अब माशी क़ुव्वत कब बनेंगे, और इस एम को लेके, इस कॉज को लेके पाकिस्तान बिज़नेस फोरम ने इन्हें इनिशिएट लिया और माशी आज़ादी के लिए एक मुहिम चलानी शुरू की है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो कॉज़ है जिसको अभी आपने भी एक्सप्लेन किया है कि मेरा ब्रांड पाकिस्तान, इस कॉज़ को हम लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान बिज़नेस फोरम का ये इनिशिएटिव, इससे पहले सबसे पहला एक्सपो हमने कंडक्ट किया कराची में और फिर उसके बाद दूसरा सक्सेसफुल एक्सपो भी अल्हम्दुलिल्लाह कराची में कंडक्ट हुआ, जो कि बहुत सक्सेसफुल एक्टिविटीज़ थी। सो पाकिस्तान बिज़नेस फोरम के अंडर ये थर्ड एक्टिविटी लाहौर में हो रही है। लाहौर की पहली है लेकिन पाकिस्तान की ये तीसरी है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये थर्ड इनिशिएटिव अगेन इन लाहौर। ज़बरदस्त हो गया, बहुत सारी दुआएं हैं इसके लिए, इसके सक्सेसफुल होने के लिए, और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ तो ये थर्ड टाइम जो है वो चल रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी जितने भी लोकल बिजनेसेस हैं उनको क्या फ़ायदा हुआ और अब जो लाहौर में जितने भी हैं उनको क्या फ़ायदा होगा कि वो इस प्लेटफॉर्म पर शिरकत करें, कितने बिजनेस कम्युनिटी आई होंगी, उनसे उनको अभी तक क्या फ़ायदा हुआ कि कोई एग्जाम्पल किसी एक प्रोडक्ट, किसी एक ब्रांड के आप दे सकें 3 साल पहले के बाद और 3 साल पहले और अब की। इसमें एग्जांपल आपको मैं ये देता हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा जब भी एक बिज़नेसमैन अपनी कोई प्रोडक्ट या अपनी सर्विस लॉन्च करता है तो उसको जो चीज़ चाहिए होती है वो प्रमोशन चाहिए होती है कि वो उसकी रीच कैसे पड़े कस्टमर तक, लोगों को पता कैसे चले। एग्जैक्टली। अच्छा, हमारे यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब हमारा बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन की तो हम बात अलग कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे SMEs होते हैं, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं, उनको सबसे बड़ा चैलेंज अपनी रीच का होता है। और वो रीच अमूमन दब जाती है जब बिग नेम्स आते हैं, जब इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स आती हैं, जब मल्टीनेशनल्स आती हैं, तो वो सारी रीच जो है वो समहाउ दब जाती है। हमने इस इनिशिएटिव को लिया कि हम अपने बिजनेसमैन को ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करें जहां वो आम पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करे, आम पब्लिक को भी अट्रैक्शन हो, उस अट्रैक्शन की वजह से वो इन एक्सपोज में आए और उन अट्रैक्शंस को गेन करके हम अपने बिजनेसमैन को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि वो अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता ह्यूज मार्केटिंग कॉस्ट, तो वो इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने बिज़नेस को शोकेस करे, अपने बिज़नेस को एडवर्टाइज़ करे। सो इस चीज़ को लेके जब बिज़नेस कम्युनिटी आई और उन्होंने अपने ये इनिशिएटिव्स लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह आवाम ने शुरू में कम फुटफॉल था, उसके बाद बहुत बड़ा था, और इस वक्त हमारे इंशाल्लाह कल इसकी इनॉग्रेशन भी होगी सुबह 11 बजे, और उसमें हम जितना पॉजिटिव रिस्पांस है हमें लाहौर की तरफ से, क्योंकि और पिछले एक्सपोज का भी एक वो हमारे साथ था, हिस्ट्री थी, तो जितना इस वक्त वार्म वेलकम लाहौर की तरफ से आ रहा है, वार्म रिस्पांस आ रहा है, तो हम इट्स अ चैलेंज कि हम वो कैसे क्राउड को कंट्रोल करेंगे, बट वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हम इसको मैनेज कर रहे होंगे और कंट्रोल कर रहे होंगे। अच्छा, हम देखते हैं हमारे जो हम कारोबार की बात कर रहे होते हैं, बिजनेस के बाद, जैसे आपने भी स्टार्टिंग में कहा कि मैशियत को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। अभी जिस तरह से कोविड के बाद से हर एक के दिल में वो चीज़ बैठ गई है कि एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, हमें अपना बिजनेस शुरू करना है, उससे पाकिस्तान की मैशियत में कहीं ना कहीं मजबूती का इम्कान भी नज़र आता है और कहीं ना कहीं बढ़ती भी जा रही है। आपको ये पोटेंशियल नज़र कब आया और तब आपको लगा कि इन पे अगर हम काम करें ना तो हम अपने मुल्क को कौम की तरक्की में अपना किरदार तो अदा कर सकते हैं? देखिए,
जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले भी मेंशन किया है कि हम 1998 में एटमी कुव्वत तो बन गए, लेकिन हम दुनिया को रूल उस वक्त नहीं कर सकते, उस वक्त तक दुनिया पे रूल नहीं कर सकते जब तक हम माशी कुव्वत भी नहीं बन जाएंगे, माशी ताकत भी नहीं बन जाएंगे। और कोविड के बाद पर्टिकुलरली एज यू मेंशन के एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया था, एग्जैक्टली, कि एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा जो है वो बूस्ट मिला खवातीन में। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपके भी स्टॉल्स में कितनी खवातीन होंगी आपको पता होगा। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया। हमने खवातीन फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक पूरा पवेलियन बनाया है, जिसमें सेपरेट पवेलियन है, जिसमें वो जितनी खवातीन जो अपने जिन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हुए थे डिफरेंट तरह के, हमने फिर उनको वेलकम किया, वो आई, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को ब्रीफ किया, अपनी सर्विसेज को ब्रीफ किया, फिर हमने उनके लिए पूरा पवेलियन बनाया जहां वो आ रही हैं और अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर रही हैं। और हमारा सबसे बड़ा, देखें, किसी भी माशरे की तरक्की उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक उसमें ख़वातीन का किरदार ना हो। और माशरे के हर सेगमेंट में सबसे बड़ा सेगमेंट अगर हम बात करें तो बिज़नेस सेगमेंट आ जाए, और बिज़नेस में भी अगर फीमेल्स को हम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे, उन फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को ग्रो नहीं करेंगे, तो हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। सो इसी कॉज को लेते हुए, इसी एम को लेते हुए हमने फीमेल एंटरप्रेन्योर पवेलियन भी बनाया है, और जिसमें वो आ रही हैं, अपने आइडियाज़ को शोकेस कर रही हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रही हैं, और उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को कैसे इन्हांस कर सकती हैं। सही हो गया। उसके अलावा एक और भी इसमें इनिशिएटिव हमने लिया, जिसमें हमने अल-खिदमत माइक्रो फाइनेंस के साथ मिलके तो एक एक्टिविटी की कि अपने बिजनेस आइडियाज़ को लेकर आएँ, वहाँ कंपटीशन होगा, जो टॉप 10 बिजनेस आइडियाज़ होंगे उनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स ऑफर होंगे। सो उसमें भी बहुत ज़्यादा हमारे पास रजिस्टर्ड लोगों की रजिस्ट्रेशन आई है, और सबसे ज़्यादा तादाद, इट्स वेरी प्लेजर टू टेल यू कि सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो फीमेल्स की है। सो वी आर वेरी एनर्जेटिक फॉर इट एंड वी आर वेरी होपफुल फॉर इट कि हमारे इस कॉज में इंशाल्लाह फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को हम इंशाल्लाह भरपूर तरीके से ग्रो कराएंगे। आपके पास कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी आई है जिन्होंने 3 साल पहले मेरा ब्रांड पाकिस्तान में अपना काम शुरू किया, यहाँ पे ब्रांड लेकर आए, अपनी जो एडवर्टीज़मेंट है वो मेरा ब्रांड पाकिस्तान के थ्रू की, अब उसको किसी तारुफ के मोहताज की ज़रूरत नहीं है? वो हमारे पास कराची के बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो बड़े स्टार्टिंग लेवल पर थे। मैं इस वक्त नाम ड्यू टू सम रीजंस लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, लेकिन एग्जैक्टली, क्योंकि वो फर्स्ट इवेंट में आए, इतना वार्म रिस्पांस और इतनी उनको ग्रोथ मिली, जिसके बाद वो फिर सेकंड इवेंट में आए। नाउ दे ऑल आर ट्रैवलिंग फ्रॉम कराची टू लाहौर जस्ट टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्सपो। सो दैट इज़ एक्चुअली अवर अचीवमेंट कि इतना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और इसके साथ एक और भी चीज़, क्योंकि ये एक मिशन है, ये कोई बिजनेस जनरेटिंग या रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। थी कि इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, पैसे कहाँ पे बना रहे हैं आप लोग, या फिर ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, कहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं? देखिए, पैसे कमाने के लिए हम सारों के अपने बिजनेसेस हैं, हम सारे वहाँ अपना बिजनेस कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑल हैविंग वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस। लेकिन सिर्फ पैसा कमाना पर्पज़ नहीं होता ज़िंदगी का। एक आपका कम्युनिटी को आपने बहुत कुछ आपने उससे लिया होता है, आपने उसको रिटर्न भी करना होता है। सो यही कॉज है जिसके लिए हम सारे मिलके इस पाकिस्तान बिजनेस फोरम की अम्ब्रेला के अंडर हम वर्किंग कर रहे हैं कि अर्निंग तो हम अपने बिजनेस से करेंगे, लेकिन हमने कम्युनिटी को रिटर्न करना है, जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको प्रमोट करना है, उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करनी है। अच्छा, इट्स नॉट लिमिटेड हेयर। इसके बाद हमने डे फर्स्ट से हमारे इस स्लोगन है कि हमारी जो भी अर्निंग होगी इस कॉज से वो हम गज़ा को डोनेट करेंगे। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह अच्छी अर्निंग जो भी हो रही होगी वो हम प्रॉपर वे में गज़ा को डोनेट कर रहे होंगे। अल-खिदमत फाउंडेशन हमारे साथ, हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, दे आर ऑल विद अस इन एंटायर जर्नी। सो सिर्फ लेना नहीं होता, देना भी होता है, और हम सोसाइटी को देने के लिए और अपने गज़ा के भाइयों को देने के लिए सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे एक्सपोज जो हैं वो होते रहते हैं, अगर देखा जाए, जो इस चीज़ पे या इस पर्पस पे काम कर रहे होते हैं। इस हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे एक्सपोज या ऐसी कोई चीज़ें हुई जिसको आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट इस सिलसिले में हमारी थोड़ी सी सपोर्ट और करना शुरू कर दे तो हम इसको मज़ीद बेहतर तरीके से सामने ला सकते हैं? डेफिनेटली, देखें, अगर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट आपके साथ हो और गवर्नमेंट की इंगेजमेंट आपके साथ हो तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे हिकअप्स हैं जो जिनको आप अवॉइड कर जाते हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जो आप स्मूथली निकल जाते हैं। सो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट अल्टीमेटली होती है, लेकिन फिर हमने ये सोचा कि यार अगर हम पहले गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को सीख करना शुरू कर दें और देखना शुरू कर दें तो फिर हम तो इंतज़ार ही करते रह जाएंगे। सो हमने कहा कि हम ये इनिशिएटिव लेंगे,
प्रूव करके दिखाएंगे, फिर हमारे साथ गवर्नमेंट भी होगी, फिर हमारे साथ डिफरेंट सोसाइटीज़ भी होंगी, फिर डिफरेंट कम्युनिटीज़ भी हमें ज्वाइन करेंगी, क्योंकि ये कॉज है। और जब कॉज होता है तो वो फिर किसी जगह पर रुकता नहीं है, फिर वो चलता रहता है। एंड इंशाल्लाह वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये एक नेवर एंडिंग स्टोरी बनेगी इंशाल्लाह। कोई भी चीज़ जब हम शुरू करते हैं, चाहे वो कोई भी पर्पज़ के तहत होती है, तो ऐसा नहीं होता कि आपको पहली बार में भी कामयाबियाँ मिल जाएं। बिल्कुल। इसमें चैलेंजेस क्या आए हैं और अभी मज़ीद तीसरे साल में कौन से चैलेंजेस रह गए हैं जो आप अभी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं? देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और उसी रूम को हम अवेल करते जा रहे हैं, हर दफ़ा से ज़्यादा पहले उसमें बेहतरी लाते जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो ब्रांड्स हमारे साथ ऑन बोर्ड हो रहे हैं, उनका ट्रस्ट हमारे पे आता जा रहा है और वो पहले के मुकाबले में तादाद बढ़ती जा रही है। चैलेंजेस, मुख्तलिफ चैलेंजेस आते हैं, येस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड चैलेंजेस भी आते हैं, बहुत सारे हिकअप्स भी आ रहे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और जब कॉज को लेके चल रहे हैं तो फिर वो जितने चैलेंजेस हैं वो मिटिगेट होते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मामला आगे चलता रहता है। अभी क्या पैगाम देना चाहेंगे, किस दिन हो रहा है ये, और उसमें क्या चीज़ें जो हैं आप सबको बताना चाहेंगे कि क्या क्या मज़ीद एक्टिविटीज़ हैं या कहाँ पे पार्टिसिपेट करके जो अभी अनफॉर्चुनेटली पार्टिसिपेट नहीं कर सके, रजिस्टर नहीं करवा सके ख़ुद को, उनके लिए क्या पैगाम है कि एक बार देखने ज़रूर आएँ कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि वहाँ पे किस कदर बेहतरीन काम हो रहा है, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे हज़ारों रुपए आपको खर्च करना पड़ते हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट है आपके बिज़नेस की तरफ बढ़ती जाए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म पर आपको फराहम किया जा रहा है जहाँ पे जाकर जो चीज़ आप पैसे देकर करवा रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिखाने का मौका मिलेगा। काइंडली अगर आप बेहतर तरीके से बता दें इसमें। अच्छा, एक चीज़ उसमें मेंशन मैं करना भूल गया था, हमारे पास एक किड्स एंटरप्रेन्योर पेविलियन भी है, जिसमें जो बच्चे हैं अर्ली एजेस के, यू कैन से के 10 से 12 साल 14 साल के बच्चे जो अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ की है, जिन्होंने अपने एंटरप्रेन्योरशिप को अभी से अडॉप्ट की है और उसमें अपना अपनी कोई सर्विस सेल करना शुरू कर दिया है, किसी कोई प्रोडक्ट बना रहा है अपनी सेल कर रहा है, सो उनका भी हमने एक पूरा पेविलियन बनाया है जो कि किड्स एंटरप्रेन्योर के नाम से काफ़ी सारे स्टॉल्स वहाँ लग रहे हैं। जो बच्चे होंगे वो अपने डिफरेंट और बड़े अच्छे, बहुत बड़े प्यारे उन्होंने स्टॉल्स बनाए हैं। और जब आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से मैं अपने लाहौर की आवाम को रिक्वेस्ट करूँगा और उनको इनवाइट करूँगा कि वो इस एक्सपो में आए। अच्छा, यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट्स का शोकेस नहीं है, यहाँ आपको बहुत सारी कम्युनिटी सर्विसेज, अल-खिदमत फाउंडेशन ने डिफरेंट एक्टिविटीज़ वहाँ प्लान की हुई हैं जो कि कम्युनिटी सर्विस के लिए हैं। अच्छा, फिर वहाँ हमारा कुकिंग शो भी है वहाँ जी, और वहाँ बेकिंग कंपटीशन भी है जिसके लिए जो केक की डेकोरेशन होगी और वो बेकिंग कंपटीशन होगा, उसमें उनको बड़े हैंडसम प्राइसेस भी हैं जो विनर्स होंगे उसके लिए। अच्छा, उसके अलावा आवाम के लिए वहाँ एक बड़ी अच्छी चीज़ के लकी ड्रॉ होगा और उस लकी ड्रॉ में 3 इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, वो उसमें जाएंगी। फिर मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप है और बच्चों के लिए साइकिल्स हैं। सो इट्स एक्चुअली अ फैमिली फेस्टिवल और हम फैमिलीज़ को वेलकम कर रहे हैं। फैमिलीज़ को 14 अगस्त को हमें एक और भी बड़ा चैलेंज होता था कि लोगों के पास एक सोफिस्टिकेटेड एक्टिविटी नहीं मिल रही होती थी और सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता था। जाना, चक्कर लगा के वापस आ जाना, ये एक्टिविटी है। सो रादर के सड़कों पे मूव करते रहें और इधर उधर जाते रहें। हमने कहा कि आए, हम बहुत सारी चीज़ें आपको अंडर द वन अम्ब्रेला, अंडर द वन रूफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वहाँ एंटरटेनमेंट भी होगी, वहाँ खाने पीने की अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी, वहाँ अपने ब्रांड्स को और ऑन टॉप ऑफ ऑल सारे ब्रांड्स की तरफ से बड़े अच्छे डिस्काउंट्स ऑफर्ड हैं जो कि यूजुअली नहीं अवेलेबल होते, लेकिन वहाँ इंशाल्लाह वो डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हैं। और ब्रांड डिस्प्ले कर रहे हैं उन्हीं की तरफ से। एग्जैक्टली, उन्हीं की तरफ से हो गया। फिर तो लाजमी हमें जाना चाहिए 14th and 15th ऑफ अगस्त एक्सपो जो हटाओ। ज़बरदस्त हो गया। मेरा ब्रांड पाकिस्तान के नेम से जो एक्सपो होने जा रहा है, लाजमी वहाँ पे विजिट किया जाए। और थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आने के लिए। और इसी के साथ मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि जो भी आप काम शुरू करें वो कंसिस्टेंसी के साथ करें, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इवन एक बहुत खुशी की बात यह है कि बच्चों में भी ये शौर पैदा हो रहा है कि हमें अर्ली एज में चीज़ें शुरू करनी है और वालिदैन उनको सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत सारे वालिदैन को मैंने देखा ये कहते हुए कि अगर हमने अभी से इनको बिज़नेस की तरफ लगा दिया तो पढ़ाई से उनका ध्यान हटता जाएगा, या अगर पैसे की तरफ वो लग गए तो पैसे की तरफ तो लगाना ही नहीं है, सिर्फ उनको बताना है कि बिज़नेस होता कैसे है, चलता कैसे, पैसा आपके हाथ में नहीं आ रहा, वो बिज़नेस में कैसे इन्वेस्ट होना है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बच्चों को नहीं पता, लेकिन आपको बताने की ज़रूरत है और थोड़ी सी अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। मेरा ब्रांड पाकिस्तान जो एक्सपो होने जा रहा है 14th और 15th ऑफ अगस्त, एक्सपो जोहर टाउन, लाजमी विजिट किया जाए। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।